फिरोजाबाद में पूर्व मंत्री रघुवर दयाल वर्मा की 80 करोड़ की जमीन हड़पने को बनाई थी फर्जी वसीयत। शातिरों ने 2 बार किया था फर्जी वारिस बनाने का प्रयास। जमीन हड़पने के आरोप में शकोहाबाद के पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा सहित 7 नामजद तहसील की जांच में दोषी मिले। वसीयत कराने वाले लोग आगरा शाहगंज थाने में हुआ मामला दर्ज। पीड़ित वरिसानो राजेश वर्मा आदि ने विधानसभा में शपथ के दौरान किए। पूर्व मंत्री रघुवर दयाल वर्मा, उनके बाबा के हस्ताक्षर और तत्कालीन उप निबंधक के हस्ताक्षर की प्रीति निकलवाई। जांच के दोनों हस्ताक्षर पाए गए फर्जी। तहसील में संबंधित वाद में उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया। पीड़ित वरिसानो ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए ब्रजेश कुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं आप, क्या मामला है और किस तरह के वाक़या है? राकेश कुमार वर्मा जी जो हैं, इन्होंने अभी आपको पूरी विस्तार से बताया। परम आदरणीय स्वर्गीय रघुवर दयाल वर्मा जी के ये एक्चुअल में वारिस हैं। और सच बात तो ये है कि उन्होंने जनपद फिरोजाबाद में लंबे समय तक राजनीति में तमाम लोगों के हित किए, तमाम मेहनत की और ख़ास तौर से निषाद समाज में उन्होंने बहुत काम किया। जनपद फिरोजाबाद सहित पूरा प्रदेश जानता है कि वो कैबिनेट मंत्री रहे और कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने गरीबों, दलितों, शोषितों का जितना भी हित कर सकते थे किया। उनके एक्सपायर होने के उपरांत एक फर्जी नाती का जो भंडाफोड़ आज हुआ है, वो पूरा प्रदेश और जनपद फिरोजाबाद जरूर उसे देखेगा। जो उनकी ज़मीन थी, जो उनका घर था, जो उन्होंने उनकी जो सारी चीज़ें किस तरह से लोग ले गए और फर्जी नाती बनकर राजनीतिक लाभ भी लिया। एक्चुअल में राकेश वर्मा जी उनके एक्चुअल वारिस हैं। उनकी 2 बहनें थी। उन बहनों के जो पुत्र, बेटा और बेटी, वही एक्चुअल वारिस हैं। ये न्यायालय ने भी घोषित किया है। और जब न्यायालय ने घोषित कर दिया, उसके उपरांत उनके खिलाफ जो FIR हुई है, FIR हुए लगभग 15 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री से लखनऊ मिले। लखनऊ में उन्होंने प्रेस की, आगरा में कमिश्नर से मिले, आगरा में SSP से मिले और दर की ठोकर खा रहे हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है आपके माध्यम से कि इन गरीब की मदद किसी तरह से हो और इनके हक और अधिकार इन्हें मिल जाए, यही मुझे कहना था। ये फर्जी वसीयत कराई गई है, लगभग कितने करोड़ की ज़मीन है? ये लगभग 80 करोड़ रुपए की ज़मीन है जो पेपर में निकला है। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा। उससे भी अधिक उनकी तमाम चीज़ें थी। घर परिवार में सोना भी होता है, चांदी भी होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। इन्होंने आदरणीय बाबूजी की सारी चीज़ें किस तरह से ले ली, किस तरह से क्या क्या उन्होंने किया, इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए और जिसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि लंबे अरसे से मंत्री जी के नाम का वो प्रयोग कर रहे हैं, तो आज तक आप खामोश क्यों रहे? हमें तो सारी चीज़ मालूम थी भाई। आदरणीय बाबूजी हमारे घर में 40 साल रहे। आदरणीय बाबूजी की वजह से ही हम आज यहाँ पे हैं, आप लोगों के बीच में हैं। और ये मैं ही नहीं, सारे पत्रकार बंधु और आपके परिजन भी इस बात से बिल्कुल रूबरू हैं कि आदरणीय बाबूजी कहाँ रहे, आदरणीय बाबूजी ने किसके लिए क्या किया। ये बात किसी से छिपी नहीं है। कैबिनेट मंत्री रहे, निष्ठावान रहे, ईमानदार रहे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी रहे कि पॉलिटिक्स में कभी उनके ऊपर किसी तरह से कोई आंच नहीं उठा पाया। लेकिन जो फर्जीवाड़ा का जो भंडाफोड़ हुआ है, इससे गरीब जनता को सही बात पता चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला है कि आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आजकल बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस गरीब लाचार परिवार के साथ, दोनों बहनों के बच्चों के साथ जो अत्याचार गलत तरीके से, गलत फर्जी वसीयत बना करके राकेश वर्मा जी के परिवार के साथ और धनवंती देवी और दूसरी बहन का नाम है, क्या नाम है दूसरी बहन, भूदेवी जी के परिवार के बच्चों के साथ
जो गलत वसीयत करके इन लोगों के परिवार के साथ गलत किया है पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा जी ने, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी विधिक कार्रवाई हो सके, जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके और ये परिवार खुली हवा में सांस ले सके। जिस तरीके से लोग इनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री इन्हें निजात दिलाएं और इनका सच्चा हक इनको दिलवाने का काम करें। जो माननीय बाबूजी के सच्चे और सही मायने में उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः अनुरोध करती हूँ कि उनको अधिकार मिलना चाहिए। नाम है आपका? राकेश कुमार वर्मा, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद। राकेश जी फिरोजाबाद आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आखिर क्या मामला है और किस ये संपत्ति को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? लगभग कितने करोड़ की संपत्ति है और क्या मामला है? ऐसा है, माननीय पूर्व वन मंत्री रघुवर दयाल वर्मा जी की संपत्ति का मामला है। उनके जो हम लोग विधिक वारिस हैं, ठीक है। ये ज़मीन लगभग 80 करोड़ रुपए की है, जिसे पूर्व विधायक सपा के शासन में सत्ता पक्ष में था, फर्जी वसीयत तैयार करा ली। अब चूंकि भाजपा में है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है दबाव में, तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है कानूनी कार्रवाई हो और हमको न्याय मिले। कोर्ट में आपने केस लड़ा है, जीते हैं, फैसला आपके पक्ष में आया है, उसके बाद FIR हुई है। लगभग कितने सालों से आप ये कोर्ट केस लड़ रहे थे? और 2011 से। फैसला कोर्ट का कब आया है? 2024 में। 2024 में। FIR को लगभग कितने दिन बीत चुके हैं? FIR को लगभग 10 दिन के करीब 10 दिन हो गए। 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। फिरोजाबाद आने का आपका क्या उद्देश्य है? फिरोजाबाद आने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि समाज को हकीकत पता चले और ये लोग किस तरह से अन्याय कर रहे हैं वो उजागर हो और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। मंत्री जी के नाम से वो काफ़ी सालों से राजनीति कर रहे हैं, अब तक आप चुप क्यों थे? ऐसा है, मंत्री जी जब मंत्री थे तो मैं उनके साथ ही रहता था। समता पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी था। मैंने ही मंत्री जी को, जॉर्ज फर्नांडिस जी को कैंट पे पकड़ के मैंने और देव कुमार साकेत ने जबरदस्ती कि आप हमको उत्तर प्रदेश में एक मंत्री दो, तब वो उनसे हमने सर पे हाथ रखवाया और उन्होंने बाबूजी को हमें मंत्री के रूप में दिया। जब ये मुकदमा चालू हो गया, मैंने राजनीति से हट के अपने हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। फिर 13 साल बाद आपको न्यायालय से न्याय मिला है। 13 साल बाद। अब क्या मानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई जो अटक रही है वो किस कारण से मानते हैं? पुलिस की कार्रवाई केवल उसके भाजपा के प्रत्याशी होने की वजह से, भाजपा का वो होने की वजह से अटक रही है और कोई बात नहीं है। किस तरह की मांग है अब आपकी? हमारी ये मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी। देखते रहें समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।